सो हेलो, वेलकम बैक टू चिल्ड्रंस। मेरा नाम है गोल्डी और आज के संकल्प एकेडमी में मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर चिल्ड्रंस। आज हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो ये एनसीईआरटी की सुपरहिट सीरीज स्टार्ट हुई है। याद है आपकी मैम से बेटा प्रॉमिस है कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से लेके साइंस के लास्ट चैप्टर तक टिल द एंड ऑफ द फाइनल एग्जाम जो है आपका कोर्स कवर कराऊंगी। रैपिड रिवीजन आपको मिलेगा यहाँ पर, है ना बेटा। ट्रस्ट टू योर सेल्फ एंड योर टीचर। अगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल करूंगी। और ये एनसीईआरटी की सुपरहिट सीरीज जो है स्टार्ट हुई है। मेरा नाम है गोल्डी और प्यार से बच्चे मुझे स्वरा मैम बुलाते हैं। तो एज यू विश यू कैन कॉल टू मी स्वरा मैम, ठीक है, स्वर्णा मैम। चलिए अब हम शुरू करेंगे बेटा। और एक बात बता दूं, आपका बेटा 100% क्वेश्चन पेपर जो है यहीं से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और इसका जो है शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे। यानी बेटा आपको ऑल इन वन साइंस की जो कंप्लीट किट है वो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं बेटा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो है वो क्या होती है, ठीक है। चलिए तो इसमें हम बेटा कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को कवर किया है और आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो है ये बनाया गया है सेशन, ठीक है। आज का जो सेशन है ये एग्जाम ओरिएंटेड है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कैसे भी क्वेश्चन आएगा, कैसे भी आएगा, हम उसे बेटा क्रैक कर पाएंगे, उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो इंट्रोडक्शन में देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, है ना। डरो नहीं, घबराना नहीं है ना, क्योंकि समझ में नहीं आता बहुत ही। आज इस तरीके से चैप्टर को पढ़ाएंगे कि ये आपके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या क्या कवर करेंगे हम वो देख लो। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाई टू फियर व्हेन योर टीचर इज हियर। समझ में आ रहा है तो बता दो तुम्हारा एनर्जी लेवल कैसा है, क्योंकि मेरा तो फुल है ना। आई एम फुल ऑफ एनर्जी। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एनर्जी लेवल है। बेटा पढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना, तो एनर्जी अपने अंदर बनाए रहना, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटो केमिकल। है मैम ये क्या है, कैसे कैसे नाम है, थम बाबू थम, सब कुछ हम कवर कर लेंगे, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, कोरोजन क्या है और डेंसिटी क्या है, ये ओवरऑल आपके इस चैप्टर के जो है मोटे मोटे क्या है टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आएंगे और इसे हम कवर करेंगे। तो चलो सबसे पहले समझो बेटा केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। केमिकल रिएक्शन यानी मोर देन टू सब्सटेंस। व्हाट अ केमिकल रिएक्शन, इट मींस इट इज अ प्रोसेस व्हिच मोर देन टू सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड मेक अ न्यू सब्सटेंस, है ना। जब बेटा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो हैं क्या करते हैं, मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, वो कहलाता है केमिकल रिएक्शंस। क्या, केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, है ना। यानी बेटा कोई एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जब मिलकर एक नया कंपाउंड बना रहे, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। ये हो गया। अभी हम यहाँ पर केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। बेटा कुछ नहीं, केमिकल इक्वेशंस यानी कि जब हम उसे किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, है ना, तो यानी किसी केमिकल फॉर्मूला, उसमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्टेंट होते हैं। यानी देखो यहाँ पर हमने क्या है, स्पेशल सिंबल यूज किया है ना। क्या है, हमने इसे केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हम किसी सिंबल्स का यूज करेंगे, और यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, रिएक्टेंट होते हैं मोर देन, है ना, कितने सब्सटेंस है, टू सब्सटेंस है। यानी रिएक्टेंट क्या है बेटा, आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं बेटा H2O। क्या मैम समझ में नहीं आया, मैम फिर से समझा दो। समझाती हूँ सब कुछ समझाती हूँ। समझो बेटा, आपने पढ़ा है क्लास 9th में चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इतना तो पढ़ा है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो क्या बनाते हैं, नया कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2H2O, जो कि क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। यानी बेटा यहाँ पर LHS में क्या है, LHS जो है यहां पर है रिएक्टेंट। क्या है, थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देती हूं और पेन का थोड़ा इसे ज्यादा कर देती हूं।
थिकनेस, है ना। हाँ, ये क्या है बेटा, ये कहलाता है आपका LHS और ये कहलाता है RHS। तो रिएक्टेंट जो है ये क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, वो कहलाता है RHS। यहां तक कहानी क्लियर, ठीक है। अब हम समझेंगे बेटा, आपकी बुक में लिखा हुआ होता है, नोट्स की टेंशन बिल्कुल मत लो, नोट्स बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, और वहां पर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे वीडियो के, तो वहां पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है, आप वहां पर बायोलॉजी के चैप्टर पूरे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी के भी मिल जाएंगे। चलिए, तो देखो बेटा, G4 क्या होता है बताती हूँ ना, थोड़ा सब्र तो रखो। G4 गैस, G4 क्या होता है, गैस होता है, एंड L फॉर लिक्विड। तो यहां समझो कि केमिकल इक्वेशन द लेटर रिटन इन ब्रैकेट, बेटा इस केमिकल इक्वेशंस में जो लेटर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट है। समझो S यानी उस सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस जो कि कैसा है बेटा, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है। जैसे आइस क्या है, सॉलिड है। अब वही आइस जब रूम टेम्परेचर में आप रखोगे तो वो आइस क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, यानी क्या हो गया, अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी किस में आ गई, बोलो, लिक्विड में आ गई। अब बेटा वही आइस, जो आइस से बना वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, क्या, थोड़ी देर बाद वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो उसका जो नया सब्सटेंस आया वो क्या है, गैस। तो कुछ नहीं है ना, सॉलिड लिक्विड गैस है, और AQ जो होता है स्क्वैसियस, यानी कि डिसॉल्व इन ना वाटर। बस इतना ही है। तो आई होप आपको यहाँ सब कुछ क्लियर होगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आया ना। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है बेटा, केमिकल रिएक्शन एक बार फिर से देख लो कि इट इज अ प्रोसेस वेयर वन एंड मोर सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, है ना। जब कोई बेटा इनसे मिलकर कोई नया सब्सटेंस बना, क्या, कोई नया सब्सटेंस बना, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशंस। और इस केमिकल इक्वेशंस को सिंपल हम किसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से यूज करेंगे, है ना। वहां पर क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। अब इसने बेटा कंपाउंड किया, जब नया सब्सटेंस बना तो क्या बना, वाटर बना, और ये वाटर क्या है, ये है प्रोडक्टेंट। समझ में आया, वेरी गुड, गुड बॉय, है ना, गुड गर्ल, हमारी गर्ल भी बहुत अच्छी है। अब समझो ये टेबल जो आपके एनसीईआरटी में है बेटा, क्लास 10th की क्लास 9th की जो आप पढ़ के आए हो, एटम एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपने ना ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे, वहां पर आपने वैलेंसी पढ़ी हुई है। एक बार थोड़ा सा फिर से, क्योंकि बेटा चैप्टर पूरा इस पे ही बेस्ड है, तो इसको आप थोड़ा सा फिर से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, बोर नहीं होना, ठीक है ना, डोंट बी लेजी, ठीक है। चलिए, तो सोडियम क्या है, सोडियम देखो ये जो है वैलेंसी है। क्या है वैलेंसी, कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम आपके हाथ में ये लगा है, हाँ बेटा मुझे थोड़ा शुगर हो गया है, तो इस वजह से क्या है, मॉर्निंग और दोनों टाइम इंजेक्शन लग रहे हैं, है ना, तो उस वजह से क्या है, अब क्लास भी रिकॉर्ड करनी है, काम छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इट मीन्स ट्रीटमेंट भी चल रहा है और क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है ना, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर बता दूं बेटा, ये है वैलेंसी, है ना, कि किसकी वैलेंसी 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है। और यहाँ पर जो है ये क्या है, मेटालिक आयन है, ये नॉन मेटालिक है, और ये पॉलीटॉमिक आयन्स है, ठीक है। ये सब तो पढ़ा है आपने, एक बार फटाक से मेरे साथ रिवाइज कर लो। क्या है, सोडियम N प्लस वैलेंसी 1, ये 1 वैलेंसी वाले है ना, ये इतना क्या है, 1 वैलेंसी है। सोडियम Na प्लस पोटेशियम, K प्लस सिल्वर, Ag प्लस कॉपर, Cu प्लस मैग्नीशियम, है ना, Mg, ये है ना, वैलेंसी कितनी, 2। ये सब आप 7 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, 7 से ये चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका, है। मैग्नीशियम कितना है, Mg2 प्लस है, कैल्शियम जो है Ca2 प्लस, जिंक Zn2 प्लस, आयरन फेरस जिसे कहते हैं Fe2 प्लस, कॉपर बेटा दिख रहा है ना आप सबको, है ना। नोट्स की टेंशन मत करो, पहले समझ लो, फिर नोट्स बेटा टेलीग्राम पे है, डिस्क्रिप्शन में डला है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वहां से सारे नोट्स मिलेंगे आपको। फिर कॉपर कितना है, Cu2 प्लस है, लेड बेटा Pb2 प्लस है, बैरियम Ba2 प्लस है, एल्यूमिनियम Al3 प्लस है, आयरन फेरिक जो है Fe3 प्लस। अब ये मेटालिक वाले हैं, ठीक है। अब ये नॉन मेटालिक में आ गया, हाइड्रोजन बेटा प्लस, हाइड्राइड कितना है ना, क्या है, -1 है, वैलेंसी 1 है। क्लोराइड बेटा माइनस है, ब्रोमाइड माइनस है, आयोडाइड माइनस है, ऑक्साइड जो है 2-, सल्फाइड 2-, नाइट्राइड है ना, N3-, ठीक है। चलिए एक बार ये देख लो, पॉलीएटॉमिक जो आयंस होते हैं, है ना, यानी अमोनियम कितना है, NH4 प्लस, वैलेंसी ये लिखी हुई है। नाइट्रेट
जो है OH, ठीक है। ये पूरा चलिए पढ़ लेना अब आप हैं। अभी समझो यहाँ पर बेटा कुछ ये इक्वेशन आपकी लिखी हुई है, तो क्या सॉल्व कैसे करते हैं बेटा। जैसे कि ये एल्यूमिनियम की देखो यहाँ पर हमने देखी कि 3+ है। एल्यूमिनियम कहाँ है, ये है ना, इसकी वैलेंसी कितनी है 3। फिर क्या है, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड की देखो यहाँ पर ही दिया हुआ है ऑक्साइड 2-, ठीक है। तो ऑक्साइड एल्यूमिनियम 3+, ऑक्साइड 2-, तो सिंपल। चलो मैं आपको एक बार हम करके भी देख लेते हैं, ठीक है। हम इसको करके भी देखेंगे। ये एल्यूमिनियम है और ये क्या है, ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम बेटा होता है 3+, ऑक्साइड होता है 2-। तो हमने सिंपल ये भी मैंने इसलिए लिख दिया है कि विद सोल्यूशन आपके पास PDF रहे, है ना। बाकी हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा कितना हो जाएगा ये बताओ, है ना। हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। हम क्या बना रहे हैं बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना। तो Al2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से सिंपल, ये आप टेबल लर्न कर लो, ये तो लर्न करना है, इसकी कोई बेटा टाटा टिक नहीं है, मैनेमोनिक्स नहीं है, ये आपको लर्न करना ही है। इसलिए क्लास 9th में ही आपको पहले ही बोल दिया गया था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम और ऑक्साइड, चलो कैल्शियम की कितनी है यहाँ पे देखो 2+ और ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड का कितना है 2-। अभी हमने देखा, तो जब इसका क्रॉस करोगे, क्या करोगे, क्रॉस करोगे, तो कैसा हो जाएगा बेटा, कैल्शियम Ca2, क्या हो जाएगा Ca2 और ऑक्साइड जो हो जाए। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जब सेम रहता है तो क्या करता है बेटा, ये न्यूट्रल कर देता है। क्या कर देता है, ये न्यूट्रल कर देता है ना। तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, देखो मैं सॉल्व करते जा रही थी, ये कट जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है नया फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस बेटा आपके इक्वेशंस में बैलेंस करने के लिए आते हैं। अभी समझो वहां पे सोडियम नाइट्रेट बनाना है ना। तो सोडियम का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, Na+1 होता है, ये देखो यहाँ पर है। फिर नाइट्रेट का यहाँ कहीं दिया है क्या, नाइट्रेट होगा ना कहीं पे, ये है NO3, है ना, ये देखो NO3। तो देखो यहां पर सोडियम का फॉर्मूला लिखो Na और नाइट्रेट कितना है NO3। चलो सोडियम का कितना है, वैलेंसी बोलो 1 है, ठीक है। और नाइट्रेट जो होता है बेटा कितना होता है 1-। अब तो ये क्या हो जाएगा, जब बेटा इसको हम करेंगे सॉल्व तो क्या कर देगा, ये न्यूट्रल कर देगा। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, प्लस है, 1 क्या है ना, 1 तो प्लस है, तो ये कैसे हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो फाइनल सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनता है NaNO3। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो, है ना। ये 9th क्लास का है, ये आप पढ़ के आए हो, ठीक है। चलिए अभी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। कैल्शियम जो है, कैल्शियम का कितना है, चलो लिखो यहाँ पे कैल्शियम और ये है हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का जो है कितना है 2+ हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कितना है -1। तो अभी देखो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, इसको ये कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि जब सेम नंबर हो तब वो कैंसिल होता है, ऐसे नहीं होता। तो अभी जो है कैल्शियम का हो जाएगा कितना Ca और ये बन जाएगा बेटा हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इसको कैसे लिखोगे, हाइड्रोक्साइड, ऐसे रुको ब्रैकेट में बाहर करके आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन है ना आपने पढ़ी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम बैलेंस कर रहे थे, अभी हमने क्या है, नहीं अभी हमने क्या है वो जो आप पढ़ के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की क्या होता है। तो समझो अब हम पढ़ेंगे बेटा बैलेंस जो है केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, मैम समझा दीजिए बेटा। समझो ये क्या है, आपके रिएक्टेंट है, क्या है ये, रिएक्टेंट है ना, और ये क्या है, प्रोडक्टेंट। यानी बेटा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट में जो एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वल नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इक्वल नंबर। समझो अ केमिकल इक्वेशन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एटम्स बेटा हर एलिमेंट्स के जो एटम है इज द सेम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्टेंट साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना, तभी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो है कहलाएगा। यानी बेटा यहाँ पर अभी हम समझेंगे, क्या समझ में आया, देखो यहाँ पर है जैसे कि ये 2
एलिमेंट है, और यहाँ तो ये तो प्रोडक्टेंट में एक ही एलिमेंट होता है, ये हो गया बेटा आपका प्रोडक्टेंट। क्या है ये? प्रोडक्टेंट है, और ये जो है ये क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, तो समझो यानी इस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोडक्टेंट के नंबर ऑफ एटम। अब एक एग्जांपल समझ ले, आओ समझते हैं। चलो बेटा क्या है यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, है ना, अभी ये समझाने के लिए था, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जिससे कि ये आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए, है ना, डटी डटी। चलो क्या है ये? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। देखो तो मैग्नीशियम कितने एटम है? 2 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो बेटा यहाँ पर 2 लगा है ना, यानी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। बैलेंस है? समझ में आया? समझो, फिर से समझो। यानी देखो ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन, है ना। अभी आप बनाओगे तो देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के कितना? 2, ऑक्सीजन के कितना? 2। अगर आपने सामने 2 लिख दिया तो सेम हो गया ना, मैग्नीशियम के भी 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम। आगे समझ में? यानी इस रिएक्टेंट के भी एलिमेंट जो, मतलब कि रिएक्टेंट का जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्टेंट। आ गया? वेरी गुड, है ना। आई होप समझ में आया होगा। तो हमने क्या देखा? नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एटम इज इक्वल ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड क्या थे बेटा? वो इक्वल थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन आता है आपका, क्या? स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? Why need to be balance? आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्टेंट। आपने लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है क्लास 9th में। आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर जब पढ़ी है तो क्या पढ़ा है? लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मीन्स जो एनर्जी है नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर, है ना। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसलेट हो जाती है। ये सब सारे अपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो यानी क्या देखा हमने भाई? रिएक्टेंट का मास जो है इज इक्वल्स टू द प्रोडक्टेंट के मास। ठीक, दिस मीन्स दैट एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शंस, दे ओनली रीअरेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, है ना। एक नए सब्सटेंस में बेटा वो रीअरेंज हो जाते हैं। एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ना ही वो क्रिएट हो रहे हैं। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी ऑन सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, है ना। इक्वेशंस में जो नंबर ऑफ एटम है इट मस्ट बी इक्वल। ठीक है बेटा, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो ये मैंने आपको आंसर लिखा दिया है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी नहीं, पहले पढ़ लो। ठीक है, पहले पढ़ लो, उसके बाद कॉपी में नोट कर लेना। चलो यहां से पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये मेटल और नॉन मेटल की कुछ सीरीज है ना, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना, बैलेंस करने के लिए क्वेश्चन क्या है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये क्या है? मेटल। मेटल क्या है बेटा? सोडियम, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, सिल्वर, है ना, ये सब। लेड। नॉन मेटल क्या? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन आया। अब ये क्वेश्चन आया भाई कि इसको बैलेंस करो। क्या? आयरन और ऑक्सीजन जब है इसको बैलेंस करना है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल इक्वेशंस ना आपको बैलेंस करने के लिए आती है। तो समझो आयरन और जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है बेटा? एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये बेटा आंसर मैंने दिए हैं, आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे और पीडीएफ से आंसर मैच करोगे, है ना, कि यू हैव डन राइट और रॉन्ग एंड फाइंड आउट योर मिस्टेक, आपने कहाँ गलती करी है। ठीक है, तो चलो हम एक इक्वेशन करते हैं। बेटा ये क्या कर रहा है? आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड जो है बना रहा है प्लस जो है हाइड्रोजन गैस। देखो हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगा। चलो लिखो, तो आयरन प्लस क्या है बेटा? H2O के साथ इसने क्या किया? रिएक्ट किया और क्या इक्वेशन बनी? Fe3, है ना, O4 और क्या है? H2।
ठीक है, हमको इसे क्या करना है, हमको इसे जो है बैलेंस करना है। क्वेश्चन बैलेंस करना आना चाहिए, क्या है, बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पर देखो Fe3 कितना है, ये बराबर है क्या, नहीं, पहले तो यहीं देख गया, देखो ये 3 है तो यहाँ पर लगा दो 3, हो गया, ठीक है, हाँ मैम हो गया। अभी ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर हाइड्रोजन तो ठीक है बट ऑक्सीजन कितना है बोलो 4 है, तो लगाओ यहाँ पर 4, तो ये ऑक्सीजन 4 हो गया, बराबर हो गया। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पर कितना हो गया 8, तो यहाँ पर लगाओगे 4 तो हो गया, देखो अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, आयरन कितना 3, यहाँ पे आयरन कितना 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया, इट्स टू सिंपल, ठीक है। अभी देखो एल्यूमिनियम, ये क्या है बेटा एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बेटा पूरी चीजें बोर्ड में नहीं आ सकती है ना, साथ में लिख लो, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड है ना, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। चलो इसका इक्वेशन हम करेंगे, लिखो एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, रिएक्ट करेंगे तो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अभी देखो क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पर 1, भाई 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर कर दो 3, तो सीधा सीधा हो गया, ठीक है। बट एल्यूमिनियम कितना है, बराबर है, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 3 हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, मैंने जानबूझ के किया है ना बेटा, गलती करने के बाद हम सही करते हैं, गलती करने के बाद जो है हम किसी चीज को सही करते हैं। तो अभी क्या करना है समझो, ये इक्वेशन यानी एल्यूमिनियम यहाँ पर सबसे पहले तो बराबर करो 2, यहाँ पर आपने बराबर किया 2, यानी 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, बराबर हो गए। अभी यहाँ पर अगर आप 6 लगा दो, कुछ नहीं 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, यहाँ पे 2 है तो 3 कर दिए, तो 3 2 6 और ये 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, हाँ हो गया। अभी देखो क्लोरीन कितना है 3 और यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पर 6 क्लोरीन हो गया और देखो यहाँ 3 क्लोरीन और ये 2, तो ये 6 हो गया, यानी ये बैलेंस हो गया, हो गया बैलेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर सोडियम प्लस क्या वाटर के साथ, जब सोडियम और वाटर रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्या ज्यादातर हाइड्रोजन गैस जो है क्या बेटा रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यानी सोडियम क्या है, मेटल है ना, यानी कोई भी मेटल याद रखना, कैल्शियम हो चाहे जो भी हो, सिल्वर हो, है ना, तो मेटल प्लस वाटर क्या है, मेटल ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐसे बनाएगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन लिखें, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, क्या बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो इक्वेशन लिखो, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा। चलिए हम इसको बैलेंस करेंगे, H हाइड्रोजन कितने 2 हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ठीक है। अभी सोडियम कितना है 1, बराबर है, अभी यहाँ पे है ना, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करो, 2 सोडियम लगा दो, आपने 2 सोडियम लगा दिया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अभी यहाँ पर आप इसके साथ 2 लगाओगे तो देखो कितना हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, ये 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, बैलेंस हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो अभी हम आते हैं मीथेन वाले में। मीथेन, जब मीथेन बेटा ऑक्सीजन के साथ कंबशन करेगा तो मीथेन बर्न हो जाएगा, मीथेन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, बट आपको खुद से सॉल्व करना है और बार बार पीडीएफ से आंसर देखने हैं, पीडीएफ से आंसर देखने हैं, ठीक है, जो आपकी पीडीएफ में दिया हुआ है। फिर सी मीथेन प्लस ऑक्सीजन, चलो यहाँ पर क्या बना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जो है ना, जल बचता है। तो इसको हमको जो है कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन दो, ठीक है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर कितना है 4 है, ये देखो, तो बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर कितना है 2, तो लगा दो 2, ये हो गया 4। अभी ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 2, यानी इस साइड
राइट हैंड साइड पे कितना ऑक्सीजन है 4 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ लगा दो 2, तो 2 2 सा 4, ये यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ पर भी है ना ऑक्सीजन 4 हो गए। तो इस तरीके से ये बेटा आपकी क्या है बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बेटा क्वेश्चन करेंगे, है ना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बैलेंस करने के लिए आएगा आपको। और याद रखना बेटा, सीख गए ना तो यहीं पर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बाकी बच्चे आलस कर जाते हैं, टफ लगता है, और यही मार्क्स स्कोर करने का क्वेश्चन में बहुत बेस्ट टाइम है। चलो तो हम करेंगे बेटा, आयरन जब क्या वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो समझो यहाँ पर कि कैसे बैलेंस करना है। ये है यहाँ पर कितना है बताओ, बोलो बोलो कितना है मेरे साथ। आयरन जो है 3 है। ठीक है, तो ऑफकोर्स 3 है तो तुम भी लगा दो 3 है तो लगा दो 3। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा दिया 4, तो हो गया ऑक्सीजन। आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया। अभी हाइड्रोजन कितना है 2 है यहाँ पर, और ये कितना है 8 है। तो अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या लगा दो 4 लगा देते हो तो हो गया बैलेंस। ठीक है, 2 मिनट पानी पी के आती हूँ बेटा। ठीक है, डिहाइड्रेटेड मत रहा करो, पानी वगैरह पीते रहा करो। ठीक है, चलो अभी हम ये इस तरीके से बैलेंस करने के लिए आ गया। 1 मार्क्स बेटा पक्का है ना, इस तरीके से आप 1 मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। सेकेंड है, फिर इसको बैलेंस करना है। तो कैसे करोगे बैलेंस, इसको कैसे बैलेंस करोगे? चलो तो करते हैं भाई। मोनो है ना, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोजन, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोराइड जब साथ रिएक्ट करती है तो क्या है, इसने वाटर रिलीज करा, क्लोरीन गैस रिलीज करी और मैग्नीज क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीज क्लोराइड बन गया। अभी हमें इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखो मैग्नीज, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, ये नहीं, इसको नहीं है ना, इसको रहने दो, ये YZ बाय मिस्टेक लिख गया है। यहाँ 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, वहां पर कितना है बेटा बोलो, वहां पर तो 1 ही क्लोरीन है। तो और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2। ठीक है, तो समझो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर आप लगा दो 2, तो ये 2 2 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 4 हाइड्रोजन हो गया। अभी क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2 है, तो यहाँ पर आप लगा दो, क्या लगाओगे, समझो रुको 4 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर क्लोरीन जो है ना, ऑक्सीजन देखो, मैग्नीज तो बैलेंस है, मैग्नीज क्या है बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है ना, ऑक्सीजन के 2 ये भी बैलेंस है। अभी क्लोरीन का है, तो क्लोरीन जो है यहां पर देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन 4 है, 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन 4 क्लोरीन, और यहां पर भी कितने हैं 4 क्लोरीन, तो हो गया बैलेंस इक्वेशन। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी एक क्वेश्चन और आता है, फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते, बोलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर करना है बेटा ये कि ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बोलो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है क्या करोगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो देखो अगर यहाँ एल्यूमिनियम कितना लगाते हो 4, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है 2 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर जोड़ दो 3, तो कितना ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ पर लगाओ 2। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ हाँ, क्योंकि वहां स्पेस नहीं है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो कितना है एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो हमने इस केस में क्या किया, पहले एल्यूमिनियम 4 किया। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिया 2, 4 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 2 2 4 बैलेंस हो गया, वेरी गुड। अभी ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ पर कर दो 3, तो ये हो गया 3 2 6, और यहाँ पर 3 और ये 2,
है ना, तो हो गया 6। चलो अब हम इस इक्वेशन को समझते हैं। क्या है जिंक बेटा, जिंक जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ एसिड करेगा मतलब क्या है ना, रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, है ना। हम इक्वेशन लिखते हैं जिंक, ठीक है, प्लस HCl, रिएक्ट बना जिंक। चलो अभी देखो जिंक जिंक इक्वल है, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहां लगा दो 2, क्या लगा दो 2, तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन कितना है 2, तो यहां पर भी क्लोरीन कितना है 2। तो इस तरीके से रिएक्शन जो है आपको बैलेंस करने के लिए एग्जाम में पूछी जाएगी। और बेटा याद रखना मार्क्स स्कोरिंग है ये आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आप जो है यहीं से करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इससे नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम है ना, इसकी खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अनबैलेंस्ड जो है केमिकल, बेटा हम ही अभी बैलेंस कर रहे थे, हमने जो है वहां पे क्या केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया। अभी ये अनबैलेंस, ठीक है, यानी अनबैलेंस से समझ में आ रहा है बेटा कि जब अनबैलेंस क्या होता है, जब पलड़ा आपका क्या होता है बराबर इक्वल नहीं होता है, ऐसा ये बैलेंस हमने क्या किया, बैलेंस किया, बट अनबैलेंस ऐसा, ठीक है। तो अ केमिकल रिएक्शन विच द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड, जब नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा दोनों साइड क्या है इक्वल नहीं है, यानी रिएक्टेंट ये क्या हो गए, दीज टू एटम्स आर द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्टेंट, एंड व्हेन द एटम्स आर नॉट इक्वल इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्टेंट साइड, ठीक है। सो रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्टेंट साइड कॉल द अनबैलेंस। सिंपल, हम मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो देखो अभी क्या है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो यहां पर देखो ऑक्सीजन की कितने एटम्स हैं 2, यहां पर क्या है 1 है, तो ये अनबैलेंस कहलाया। क्या कहलाया, समझो ये है मैग्नीशियम और ये है ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट करता है तो इसने बनाया MgO। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनबैलेंस रिएक्शंस का फेमस एग्जांपल है ना, बढ़िया बॉक्स में ऐसे लिख के थ्योरी लिख के बॉक्स में बंद करके आओ, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ऑक्सीजन जो है एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन द बोथ साइड, है ना, जो उसके एटम दोनों साइड इक्वल नहीं है। मैग्नीशियम तो है बट ऑक्सीजन का एटम जो है इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो केमिकल इक्वेशंस बेटा, केमिकल इक्वेशंस वो कहलाएगी जब यहाँ पर अ केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्टेंट आर रिटन इन द फॉर्म देयर केमिकल फॉर्मूला, है ना, केमिकल फॉर्मूला में लिखे हुए होते हैं, सिंपल कुछ नहीं, वही है केमिकल इक्वेशंस। यानी समझो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं 2 एटम, ऑक्सीजन है, जब रिएक्ट करा तो क्या बना 2H2O, और इन रिएक्शंस को इन्हें यू हैव टू राइट इन अ ब्रैकेट, है ना बेटा। टीचर को जो है साफ क्लियर दिखना चाहिए आपका इक्वेशन, विजन क्लियर। याद रखना आंसर कॉपी चेक करने में जितना टाइम टीचर लेगा उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, क्योंकि कॉपी करेक्शन करते समय स्टार्टिंग के जो 5 पेज होते हैं ना बेटा, अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, बहुत अच्छे से आंसर को हैंडल किया है, और तो एक माइंडसेट हो जाता है टीचर का, क्या हो जाता है माइंडसेट होता है, उसी माइंडसेट से आपकी कॉपी जो है ना वो चेक होती जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है मैग्नीशियम, है ना, पढ़ो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। तो ये है Mg और ये है O2, है ना। अभी देखो ये क्या है बेटा बैलेंस इक्वेशन ऐसे कह सकते हैं, यानी यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। नहीं है ना, हाँ जानबूझ के आपको गलती पकड़वाने के लिए, ये क्या है अनबैलेंस इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बेटा हम कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ेंगे क्या होता है केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ लिया है ना। केमिकल रिएक्शन बेटा व्हेन इट मींस इट इज अ प्रोसेस ऑफ वन और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस। अब उसमें कुछ क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है आपको तो आप सबसे पहले क्या
5 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज आया तो केमिकल रिएक्शंस बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, थोड़ा थोड़ा उसे इसे क्या है इलैबोरेट करके इनके एग्जांपल्स लिख दो। पहला पॉइंट है बेटा कलर चेंज होता है, दूसरा है कि गैस कुछ गैसेस का इवेपोरेशन होता है यहाँ पे, थर्ड जो है इसका टेम्परेचर चेंज होता है, फोर्थ जो है यहाँ पर क्या होता है प्रिसिपिटेशन होता है। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेंज इन स्टेट एंड चेंज इन कलर। पहले दो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन। अमोनिया गैस कौन सी गैस, याद रखना अमोनिया जिसे कहते हैं NH3 और हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दे रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर देती है, बाय बाय, हाइड्रोजन को हर कोई भगा देता है। याद रखना इसमें केमिकल रिएक्शन में एक चीज यही देखोगे, हाइड्रोजन को हर कोई भगा देगा, मोस्ट केसेस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, जो कि सॉलिड है, जो कि क्या है उसकी स्टेट चेंज हो गई, गैस से कहाँ आ गया वो सॉलिड में आ गया। ये क्या था गैस, क्या था गैस। अब जब नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो वो क्या बना रहा है सॉलिड बना रहा है, क्या सॉलिड, यानी गैस से सॉलिड बन गया है ना। तो क्या है द रिएक्टेंट टू फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। इन दिस रिएक्शंस अ चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, गैसेस चेंज इनटू सॉलिड। किस में आ गई सॉलिड में है ना बेटा, ये गैस थी, दोनों ने क्या बनाया सॉलिड बनाया। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, G फॉर गैस, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड और AQ यानी बोलो एक्वासियस। ठीक है, चलो सिंपल गैस बेटा, गैस से सॉलिड में बन गया। ठीक है, अभी चेंज इन कलर, अब क्या होगा कलर चेंज होगा, क्या होगा कलर चेंज होगा। चलो तो देखो ये है अमोनिया, ये गैस था, इसने क्या किया है ना बेटा, एक से एक कंटेंट लेकर आई हूं आपके लिए है ना, प्रॉमिस है मेरा, है ना, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर मैंने आपका हाथ थामा है तो एग्जाम के लास्ट डे तक, टिल द एंड ऑफ द ईयर फाइनल एग्जाम्स, ठीक है, आपका हाथ पकड़कर आपको अच्छे से 11th क्लास में एंटर करवाएंगे। ठीक है, चलो तो NH3 अमोनिया क्या थी गैस थी, किसके साथ रिएक्ट किया बोलो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो क्या बनाया इसने अमोनियम क्लोराइड, क्या बनाया अमोनियम क्लोराइड, जो कि गैस से सॉलिड में आ गया है। ठीक, चलिए स्टेट चेंज हो गई, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो, बस पढ़ते रहो साथ में है ना। अब हम पढ़ेंगे बेटा चेंज इन कलर के बारे में। कलर चेंज हो रहा है, सिंपल है ना, सिल्वर क्या है वैन सिल्वर, विच इज सिल्वर वाइट इन कलर। सिल्वर क्या था बेटा व्हाइट कलर का, ये देखो दिख रहा है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, किसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ जब रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ सिल्फर सल्फाइड। याद रखना हाइड्रोजन को भगा दे रहे, क्या हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय, जा तू जा, सिल्फर सल्फाइड है ना, नया सब्सटेंस बना और ब्लैक से व्हाइट हो गया, ब्लैक से क्या हो गया ये बोलो ब्लैक से व्हाइट हो गया, कलर चेंज हो गया इसका। एंड हाइड्रोजन गैस इन दिस रिएक्शन चेंज इन कलर टेक प्लेसेस, है ना, कुछ नहीं इक्वेशन दी है भाई, क्या था ये सिल्वर और हाइड्रोजन है ना, क्या था यहाँ पर ये है ना सिल्वर सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करी तो क्या बना भाई हाइड्रोजन गैस तू जा, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनाया और उससे उसका जो कलर है वो व्हाइट से कहाँ आ गया बोलो, उसका कलर व्हाइट से ब्लैक हो गया। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन ऑफ गैसेस आ रही हैं। ठीक है, अभी इवैल्यूएशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे है ना। देखो बेटा जैसे कि ये जो गैस है किस तरीके से गैस के बबल निकलेंगे, ये डायग्राम्स इसीलिए लेके आए बेटा क्योंकि इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हुए यू आर गेटिंग कंफ्यूज टू मच, है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हो, तो एटलीस्ट पिक्चर्स देख के कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा, है ना। चलो ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिंक अभी क्या रिएक्ट करेगा जिंक, ठीक है, ध्यान से समझना, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस।
देखो क्या है बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है ना, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, बस ध्यान रखने की जरूरत है। देखो ये है जिंक, ये जिंक रिएक्ट करता, किसके साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या रिलीज करता, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करेगा, प्रोड्यूस, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब प्रोड्यूस करेगा तो द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल शोज, क्या दिख रहा है बेटा आपको, ये जो यहाँ पर है ना, गैस के बबल्स दिख रहे हैं, एट दैट द केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड। अब इस केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखना है, अभी ना इक्वेशन को देखो ये क्या है बेटा, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ रिएक्ट किया तो क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है यहां से देखो रिलीज हुई, और क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक जो है ना, बन जाएगा सोल्यूशन। तो ये हो गया। अभी चेंज इन टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ये वाला इक्वेशन समझो कि जब केमिकल रिएक्शन आइदर रिलीज द हीट, या तो ये देखो ये वाला रिएक्शन है ना, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेटा हीट का काम है, क्या, हीट। इसको ऐसे समझो, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होता है यानी बेटा हीट आ गया वहां पे, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट रिलीज करेगा। इसको याद ही नहीं करना, ये तो बहुत ही इक्वेशन है, बहुत ईजी है, समझो। चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि हीट वेव्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही घट रही, बढ़ रही घट रही। जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या है ना, हीट एब्जॉर्ब करेगा या तो हीट को रिलीज करेगा। तो केमिकल रिएक्शन कैन आइदर रिलीज हीट, जब हीट रिलीज करेगा तब वो क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक, रिलीज करना, छोड़ना रिलीज करना, ठीक है, एक्सोथर्मिक। और एब्जॉर्ब हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके इक्वेशन देखो क्या है बेटा, है ना, इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, क्या है, जिंक, और ये जिंक है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन गैस निकल रही, इतना तो पता है ना कि क्या है, हाइड्रोजन गैस निकली। अब देखो जब हाइड्रोजन निकल जाएगी बेटा तो क्या बचेगा, जिंक जो है, जिंक किसके साथ चला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। समझ में आया, ये था बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब होता है बेटा a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी। अभी देखो कहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका आंसर, है ना, आंसर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं क्या, H2O मीन्स वाटर। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन, है ना, मिलकर क्या बनाते हैं, ये H2O वाटर। देखो सारे ऑप्शन इसलिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है बेटा, वीडियो की लेंथ हमको शॉर्ट रखनी है, हमको क्या रखनी है, शॉर्ट रखनी है आपके लिए। चलो, द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, बताओ कि कौन सा रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बेटा, डिकम्पोजिशन, तोड़ दिया ना, डिकम्पोजिशन यानी सब्सटेंस ब्रेक इनटू, है ना, यहाँ पर सब्सटेंस क्या हो रहा है, जो सब्सटेंस है वो ब्रेक हो रहे हैं, सब्सटेंस जो है वो क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन, व्हाट, सब्सटेंस ब्रोकन डाउन, ओके। तो वो कहलाता है डिकम्पोजिशन, यानी ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है बना रहा है। तो ये दिस इज द डिकम्पोजिशन। बेटा 1 मार्क्स का सीधा आपका एमसीक्यूज आ गया, ठीक है। चलो अभी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो जब मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है, बेटा मैग्नीशियम का रिबन है, अरे ये फंस रहा है, क्या करूं, निकाल दूं, लेकिन इसके इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है ना, शुगर है, शुगर हो गई है, उसका इंजेक्शन लेना जरूरी है। चलो तो देखो मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का रिबन जब बर्न कर रहे हैं तो क्या है, व्हाइट फ्लेम लाइट दे रहा है, डिजलिंग लाइट जिसे कहते हैं, व्हाइट फ्लेम डिजलिंग लाइट दे रहा है। अब बोलोगे मैम क्यों, बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के प्रेजेंट। बोलोगे कहाँ है मैम, अरे बेटा जहां तुम बैठे हो, जहां मैं बैठी हूँ, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। तो जैसे ही मैग्नीशियम को बर्न कर रहा है, ऑक्सीजन तो है वहां पे प्रेजेंस में, तो ये व्हाइट फ्लेम डेजलिंग लाइट दे रहा है, और एक क्या है,
पाउडर बन जा रहा है, व्हाइट कलर का। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, व्हाइट पाउडर दिख रहा है। ठीक है, चलो थ्योरी पढ़ ले। वेरी गुड। मैग्नीशियम बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्या? मैग्नीशियम बर्न विद जो है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। सो क्या मिला यहाँ पर आपको, बताओ क्या मिलेगा? व्हाइट पाउडर। क्या मिलेगा? व्हाइट पाउडर एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा बेटा? जो व्हाइट पाउडर बन रहा है इट इज कॉल्ड अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कलेक्टेड इन अ वॉच ग्लास। ठीक है, ओके, दैट इज नॉट अ इशू, है ना, वो ग्लास में कलेक्ट कर लिया गया है। सो इक्वेशन इज व्हाट बेटा? मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम जो है इट इज हीटिंग, है ना, उसको बर्न किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये इक्वेशन है ना, और व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड, जो कि मिला आपको ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक मार्क कर लो बिल्कुल, या तो एमसीक्यूज में या असर्शन रीजन में, या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर केस बेस्ड स्टडी। ये क्वेश्चन 101% है कि आता ही आता है। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल। चलो बताओ कौन से हैं, तो बताओ मुझे ये बताओ बेटा कि जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया तो क्या हुआ? हीट प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई? यानी ये जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब हीट बेटा रिलीज होती है तब वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा तब वो कहलाता है एंडोथर्मिक। तो इस केस में व्हाइट फ्लेम डिजलिंग लाइट जो है रिलीज कर रहा है, यानी हीट रिलीज कर रहा है। हीट एनर्जी जब रिलीज करेगा सो दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक ओके रिएक्शन। सो आंसर इज दिस। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अंडरगोस क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बता बेटा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया? एडिशन हो गया यहाँ पे। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का क्या हो गया है ना? एडिशन हो गया, एडिशन हो जाता है। यानी जब ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है, तब वो प्रोसेस जो है क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑक्सीडेशन। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, आगे है क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन का पूरा टॉपिक ही है आपको, है ना, ऑक्सीडेशन पूरा टॉपिक ही है आपको, डोंट वरी। अगर नहीं समझ में आए तो आगे और डिटेल में समझेंगे हम। चलो अभी यहाँ पर बेटा डिकम्पोजिशन में कुछ और रिएक्शंस आती है, और ये सारी रिएक्शंस जो बेटा, ये सारी रिएक्शंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा कंटेंट ऐसा कंटेंट इसलिए बनाया है क्योंकि इक्वेशन, इतनी सारी इक्वेशंस पढ़ने के बाद अल्टीमेटली यू आर कंफ्यूज्ड, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है ना। इमेज बेटा आपके दिमाग में एक छाप छोड़ देगी, एटलीस्ट उस इमेज के थ्रू वो चीज आपके ब्रेन में स्टोर रहेगी। ठीक है, चलो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ ले बाबू, पढ़ ले, बोर्ड है, जल्दी से सिलेबस हम फिनिश करें, है ना, रिवाइज करना है, रैपिड रिवीजन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, तो चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, बने रहो वीडियो में लास्ट तक। चलिए, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है? कंपाउंड ब्रोकन डाउन इन बाय हीट एनर्जी। अब देख, जैसे कि क्या होगा, हीट एनर्जी से जब किसी कंपाउंड को हम ब्रोक कर रहे हैं, किसको कर रहे थे बेटा? सीधा सा अभी मैं करा के आई हूं, कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक करेंगे तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इक्वेशन बनी। ये देख, ये अभी हमने पढ़ा था ना पीछे बेटा, जब ये कोई कंपाउंड है, इसको हमने ब्रेक किया, ठीक है, हीट एनर्जी, हीट देके इसको क्या किया? ब्रेक किया। तो हीट एनर्जी देके हमने इसको ब्रेक किया। एग्जांपल याद कर ले, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट एनर्जी देते हैं तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है इक्वेशन बनता है। चल, ये एक समझ में आया? बोल हाँ आया समझ में, आ गया समझ में, आया समझ में? हाँ मैम आ गया, है ना। कुछ नहीं, हीट देके बेटा किसी कंपाउंड को ब्रेक किया, इस इक्वेशन का नाम याद कर ले, है ना। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बेटा क्या है? देख, CaO यहां आ गया। अब बचा क्या? O निकल गया तो क्या बचा? O2 बचा। इसमें से एक O निकल गया तो क्या बचा? O2 बचा, और ये C, तो ये CO2 यहां बन गया। अब तो आया होगा? हाँ मैम आ गया, वेरी गुड। इलेक्ट्रोलिटिक,
डिकम्पोजिशन। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझो कि अ कंपाउंड डिकम्पोज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी से हम डिकम्पोज करेंगे, जनरली वाटर को करते हैं, ठीक है। ये देख वाटर है, बीकर में क्या लिया है, वाटर लिया है। अब इस कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोज यानी तोड़ेंगे, उसे ब्रेक करेंगे। सो देख वाटर में क्या है, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसी को ब्रेक करेंगे। भाई ये बता कि ब्रेक करना है सपोज किसी चीज को, अगर ये मुझे मैग्नेट है ना, इसे ब्रेक कर रहे हैं तो यही ब्रेक होगा ना, और कुछ थोड़ी ना ब्रेक होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा। नहीं, मार्कर इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ये ब्रेक होगा, पेन थोड़ी ना होगा। तो सिंपल, वाटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वही ब्रेक होंगे ना। बोलोगे मैम ये कैसे आया मैम, अरे जिसे ब्रेक कर रहे हैं वही टूटेगा ना। तो ये क्या है, ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सिंपल हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन जो है ब्रेक हो जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस ना, CO2 नहीं बेटा, CO2 नहीं है, ठीक है, CO2 नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलो अभी आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक, फोटो आ भैया सेल्फी ले रे है ना, आप भैया सेल्फी ले रहे, फोटो खींच लो, सेल्फी आजकल चला है ना खूब। चलो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, फोटो याद समझ, फोटो से सनलाइट है ना। इफ एनी ऑफ डिकम्पोजिशंस ब्रेकिंग डाउन बाय अ सनलाइट दैट इज कॉल्ड द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशंस। अ कंपाउंड ब्रेक डाउन ड्यू टू लाइट एनर्जी। क्या, लाइट एनर्जी। देख यहाँ पर दिया है कोई ऐसा कंपाउंड जब वो लाइट एनर्जी से क्या है टूट रहा हो, सिल्वर क्लोराइड, क्या सिल्वर और क्लोराइड बेटा जब इसे तोड़ेंगे तो क्या है, सिल्वर प्लस क्लोरीन है ना, इसमें ये टूट जाएगा। वेरी सिंपल। अब एक और लास्ट देख लें, अ कंपाउंड ब्रेकिंग डाउन इनटू जो है सिंपलर सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो कि टूट रहा हो। तो देख आयरन को तोड़ा हमने, आयरन जब टूटता है ऐसा कोई इट मीन्स एनी कंपाउंड विच इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस है ना। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 1 2 3 दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया है बेटा, हीट एनर्जी दी और वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक। आता है इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं, वाटर बेटा, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया। आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट के थ्रू उसको क्या है, उसके कंपाउंड को ब्रेक किया जा रहा है ना। सो यहाँ पर ये हो गया और ये लास्ट बचा है आयरन जो है वो टू ब्रेक होके सिंपल सब्सटेंस में बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप बेटा ये समझ में आया आपको, ठीक है। 2 मिनट पानी पी के आती हूँ। है ना, पढ़ते पढ़ते हो तो पानी वानी पीते रहा करो, है, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, क्या, हाइड्रेटेड रहना चाहिए, ठीक है। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कुछ नहीं बेटा, विच इज इट मीन्स कंपाउंड विच इज ब्रेकिंग डाउन इनटू व्हाट, सब्सटेंस। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। क्या बेटा, किसी कंपाउंड को, किसी सिंपल कंपाउंड को 2 और मोर सब्सटेंस में हम उसे क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। इक्वेशन है ना बेटा, इक्वेशंस जो है, अन्वी बंद कर दरवाजा, पंखे की आवाज पूरी आ जाएगी। अन्वी देख यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये इक्वेशंस को बॉक्स में, इक्वेशन नहीं भी इक्वेशन ना भी बने तो भी डेफिनेशन प्लस इतना तो बन ही जाएगा, इतना तो बन जाएगा, ठीक है। चल ए बी को ब्रेक किया बेटा तो वो A प्लस बी, अभी वही था है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ, फिर से समझ, नहीं समझ में आता फिर से समझ। देख ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम ब्रेक करा तो देख एक तो बना कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देख एक ऑक्सीजन निकल गया, कितने ऑक्सीजन थे, 3, एक ऑक्सीजन निकल गया, कितने बचे, 2। इतना समझ में आया, कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन बचा और एक क्या बचा, कार्बन बचा। तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, आगे समझ में, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो देख कुछ नहीं, वही है। अब क्या है, हमने यहाँ पर पढ़ा, ये पढ़ लिया, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ लिया। पहला टाइप हमने पढ़ा क्या, अभी
थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, हीट एनर्जी देखिए सेम एग्जांपल हमने पुट करा। फिर इलेक्ट्रिसिटी है ना, डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी है ना, हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दिया। थर्ड आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या है? फोटोलिटिक है ना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जो है देखो सिल्वर क्लोरीन ब्रेक हो रहा है सिंपल सनलाइट के थ्रू। ये सारे बेटा कुछ नहीं, देख वही है, ठीक, पढ़ लेना, सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। देख इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर क्लास 10 सब कुछ लिखा है। अपने दोस्तों को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ कि है ना जो इसकी हिट सीरीज आ गई है, ठीक है, एनसीईआरटी की हिट सीरीज जो है आ गई है। चलो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना, इट मीन्स क्या है बेटा, आओ पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, क्या है बेटा, एक केमिकल रिएक्शंस हैं विच आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड आर लेस रिएक्टिव। क्या बेटा याद रख, यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है क्या करेगा, एक वर्ड याद करना, एक वर्ड याद करना कि मोर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है डिस्प्लेस करेगा क्या, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को जो है क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसे ऐसे समझो कि बेटा जो ज्यादा पावरफुल है, क्या जो ज्यादा पावरफुल है कमजोर वाले को हरा देगा, सिंपल, ठीक है। चलो ठीक है, अभी देखो इक्वेशन फिर से बॉक्स में बंद, ठीक है। अभी ये इक्वेशन एग्जाम में अच्छे से लिख के आना। ए क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और बी क्या है, लेस रिएक्टिव। ये देख, ए मोर रिएक्टिव और बी लेस रिएक्टिव। तो देख ए ने बी को क्या कर दिया, बीट कर दिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, यानी लेस रिएक्टिव, ये क्या था, बी सी था, बी को रिप्लेस कर दिया, क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, ए मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, यहां पर इसको रिप्लेस करके ए किसके साथ बैठा, सी के साथ, और बी को रिप्लेस कर दिया, ठीक, बहुत इजी है। इसके कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विच इज वेरी 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 स्टार मार्क कर रही हूं, एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखो यहां पर पढ़ेंगे, समझो ये इक्वेशन है लेड और कॉपर क्लोराइड, क्या है, लेड और कॉपर क्लोराइड, ठीक है, लेड और कॉपर क्लोराइड है, लेड और कॉपर क्लोराइड उसमें डला हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। लेड जो है, लेड है ना, वो क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव है। लेड जो है वो कैसा है, मोर रिएक्टिव है। लेड क्या है, मोर रिएक्टिव, और जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव, क्या लेस रिएक्टिव। तो देख जो लेड है वो किसके साथ, इसके साथ आके बैठ गया, क्लोरीन के साथ, देख, और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कमजोर वाले को भगा दिया, देख, है ना। सो कॉपर क्या हो गया है, कॉपर यहाँ पर किनारे साइड में आ गया, समझ में आया, कुछ नहीं। मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम, अभी देख एल्यूमिनियम और सिल्वर, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिल्वर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिल्वर। तो देख एल्यूमिनियम जो है अब क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल है, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या था, ये लेस रिएक्टिव था, तो इसने आयरन ने एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। ना 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 ना, समझो, फिर से समझो। देख आयरन यहाँ किनारे आ गया, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव था, एल्यूमिनियम क्या था, ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम विच इज अ मोर रिएक्टिव एंड आयरन दिस इज अ लेस रिएक्टिव। तो लेस रिएक्टिव जो है उसको क्या कर दिया, आयरन को रिप्लेस कर दिया। सो एल्यूमिनियम इज अ मोर रिएक्टिव। सो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आयरन विच इज अ डिस्प्लेस बाय द एल्यूमिनियम, ठीक। चलो ठीक है, चलो अभी थोड़ा ये क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं आपके एक 1 और एक 2, ठीक, पढ़ ले बाबू पढ़ ले, है ना। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिंक कॉपर सल्फेट। देख अब देख जिंक अभी वो पढ़ा ना हमने, वहां पर पढ़ा है शायद कहीं पे, लेड, अरे वही है ना, वहां लेड था, कॉपर है। देखो जिंक पावर ज्यादा क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा। ये देखो कॉपर आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। याद रखना जिसे डिस्प्लेस किया जाएगा उसको किनारे लिख दो साइड में, समझ में आ रहा है,
जिसको डिस्प्लेस कर दिया यानी जिसको भगा दिया है उसको वो किनारे जाके बैठ गया, सिंपल सा, इसे ऐसे समझो। ठीक है, तो देखो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर यहाँ आके बैठ गया और जिंक ने किसके साथ कांटेक्ट कर लिया, सल्फेट के साथ। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस। ठीक, अभी देख वही है ना, अच्छा वो आयरन सल्फेट है ना, नेम चेंज हो रहे हैं, कॉपर सल्फेट, जिंक था आयरन आ गया। अभी आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, फिर कॉपर को भगा दिया, आयरन सल्फेट आ गया। आयरन सल्फेट क्या है बेटा, आयरन क्या है, आयरन मोर रिएक्टिव मेटल, आयरन इज अ मोर रिएक्टिव मेटल एंड विच इज डिस्प्लेस टू कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है, वो कॉपर को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है ना। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी गुड, आ गया हो तो बहुत अच्छा। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होता है इसे समझते हैं। चलो अभी टू कंपाउंड, कितने कंपाउंड एक्सचेंज, आयॉन्स फ्रॉम टू न्यू कंपाउंड, जनरल फॉर्म। ठीक है, समझो टू कंपाउंड एक्सचेंज आयंस। ठीक है, अभी देख AB प्लस CD, याद कर ABCD लाइन से सीक्वेंस है, ABCD है ना, ये है AB, ये है CD। अभी एक्सचेंज आयंस क्या करेंगे, वो आयंस को एक्सचेंज करेंगे, आयंस एक्सचेंज करेंगे। तो देख अपर फर्स्ट लास्ट है ना, कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, फर्स्ट लास्ट और दिस इज द मिडिल है ना। ठीक है, चल AD BC CB BC CB, समझ में आ गया है ना, कैसे एक्सचेंज करेंगे आयन, फर्स्ट लास्ट, अब बचे ये दो तो ये एक्सचेंज कर लेंगे। चलो अभी क्या है, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, चल फर्स्ट लास्ट, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ये देख बन गया, और ये बन जाएगा बेटा बैरियम सल्फेट है ना। तो बैरियम सल्फेट फॉर्म अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट प्रिसिपिटेट। बैरियम सल्फेट क्या होता है, व्हाइट, आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में समझाऊंगी आपको। ठीक है, बैरियम सल्फेट। चलो थोड़ा सा जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं समझा देती हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, AB प्लस CD, समझ, लास्ट। ठीक है, चल इक्वेशन कैसे बनेगा, AD प्लस, अब ये नियर वाले BC, अब इसी में इक्वेशन लिखा है, क्या इक्वेशन है ना, Na2SO4 और क्या है, बैरियम क्लोराइड है ना, BaCl2। चलो BaCl2 देख, ठीक है, फर्स्ट लास्ट कैसे भी लिख सकते हो है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, दोनों में क्या है, 2 है ना एटम्स, तो ऐसे लिख दो इसको NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या बचा Ba, ये हो गए है ना, पास, तो बैरियम सल्फेट, क्या होगा ये, बैरियम सल्फेट, बन गया इक्वेशन। बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर टेक्निकली बेटा लॉजिकली तुमने अगर इसको समझा ना तो इट इज टू मच इजी। ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया है बेटा कॉपर को क्या कर देता है, मोर रिएक्टिव मेटल कॉपर को लेस रिएक्टिव मेटल जो है रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पर भी हमने पढ़ लिया ये वाला है ना, बैरियम सल्फेट NaCl, ये इक्वेशंस भी मैंने, अब आयन क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज होते हैं, आयन्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, विद डायग्राम्स है ना, मैंने आपको समझा दिया। चलो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे, क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन इज क्या हो रही है, एडिशन, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बहुत सिंपल है। ऑक्सीडेशन बेटा ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, तो ये बहुत ही कॉमन है बेटा, याद कर लो इसे, याद कर लो है ना, क्योंकि ये तो बहुत ही मैग्नीशियम है ना, वो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम उसमें भी आता है।
ठीक है। तो 2 mg देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो एडिशन हो रहा है, तो क्या इक्वेशन बनता है 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन का, ये क्या था बेटा, ये एग्जाम्पल जो है ऑक्सीडेशन है, दिस इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी विच इज एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन विच इज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन जो है उसका क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है इसमें रिमूवल, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा, रिमूव हो रहा, ऐड हो रहा, रिमूव हो रहा है। तो ये देखो कॉपर है ना, कॉपर जो ऑक्साइड और हाइड्रोजन तो मिलकर क्या बनाएंगे, कॉपर प्लस H2O, है ना। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया बेटा, कॉपर को रिड्यूस कर दिया, पढ़ा है हमने पीछे, ठीक। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन ये कहता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन था। रिडक्शंस क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन और रिमूवल हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस दोनों साथ साथ प्रोसेस चल रही है ना। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस अकर टुगेदर इन अ रिएक्शंस, क्या टुगेदर इन अ रिएक्शंस, ठीक है, टुगेदर, है ना। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस दोनों साथ साथ हो रहा है, टुगेदर, क्या है बेटा, ये टुगेदर साथ में है, वो कहलाता है रिडॉक्स रिएक्शंस, क्या रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर समझो कि जिंक कॉपर ऑक्साइड, क्या जिंक कॉपर ऑक्साइड, तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड और कॉपर, ठीक है। जिंक था, कॉपर ऑक्साइड सिंपल सा है, कॉपर को बाहर निकाल दिया जाता है, क्या है, कॉपर को बाहर निकाल दिया, एक कुछ भी याद कर लो, जिंक कॉपर ऑक्साइड, और क्या है बेटा, ठीक है। तो भाई जिंक कॉपर बाहर निकल गया तो क्या बचा, जिंक ऑक्साइड बचा, ठीक है, हो गया, समझ में आया। चलो अभी इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस तरीके से भी आ सकता है ना। समझ लो, ऑक्सीडेशन समझ लिया, रिडक्शन समझ लिया, एक बार फिर से, है ना, फिर से समझा देती हूँ, फिर से समझाती हूँ। ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द सब्सटेंस, ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रहा है सब्सटेंस में, ठीक है। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय सब्सटेंस, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो हैं किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मैग्नीशियम जो है कंबाइन विद ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम बेटा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम इज सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब यहाँ पे रिडक्शंस क्या है, रिडक्शंस जो है इट इज अ प्रोसेस विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस एंड हाइड्रोजन इज एडेड टू द सब्सटेंस, क्या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, ठीक है, अपोजिट है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिमूव हुई और हाइड्रोजन क्या है, ऐड हुई, हाइड्रोजन क्या हुई, ऐड हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय सब्सटेंस, देखो यहाँ पर लूज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहे थे, लूज, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, समझ में आया, गेन, लूज कर रहा वो गेन कर रहा। अभी देखो कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन जो है तो क्या बन रहा है, कॉपर प्लस वाटर, है ना। तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड लूज ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड था, इसने अपने ऑक्सीजन जो इसके क्या है इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के, वो क्या हो रहे हैं, लूज हुए, है ना। तो हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, इन एटम्स को गेन कर लिया, देखो हाइड्रोजन जो है इसने ऑक्सीजन के एटम को क्या किया, गेन किया, लूज ऑक्सीजन, सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो यहाँ पर देखो एक मेथड है, इंपॉर्टेंट टूल, एग्जाम ट्रिक है, ऑयल को समझो, ऑक्सीडेशन इन लॉस। अभी ऑक्सीडेशन कहाँ पे, जब लॉस हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने लूज कर रहा है, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके लूज हो रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो, ऑक्सीडेशन में जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तब ऑयल से ऑक्सीडेशन और एल से लूज।
रिग यानी रिडक्शन, रिग यानी रिडक्शन, और यानी जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तब वो क्या कहलाएगा, रिडक्शंस। ठीक है, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शंस का। ठीक है, चार्ट बना दिया आपके लिए कि आप समझ पाओ, बहुत इजी थे। अभी यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के बारे में हम समझेंगे। लग गया, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी क्या होता है, मेटल, मेटल में मानो आयरन, आयरन में क्या हो जाता है, आयरन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाता है ना। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिएक्शंस कैसे होता है, आयरन, आयरन में रस्ट आता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। क्या, ये आयरन है, मेटल है, और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंस है, तो उसमें रस्ट आ जाएगा। देखो जंग लग जाती है, मोर्चा लग जाता है ना। फिर स्लोली डैमेज क्या करता है वो, उसको है ना, मेटल को स्लोली उसको डैमेज कर देता है ना। सो कोरोजन, जिसे क्या कहते हैं बेटा, कोरोजन, इट मीन्स जंग लगना, मूर्छा खा जाना। ठीक है, तो कोरोजन इज अ स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेटल। क्या है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शंस विद द एयर। समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या, कोरोजन क्या है, कोरोजन बेटा स्लो डिस्ट्रक्शंस है, किसके, रिएक्शंस विद द एयर। ठीक है, स्लो डिस्ट्रक्शंस, क्या, स्लो डिस्ट्रक्शंस, क्या है ना, ऑक्सीजन है, एयर में क्या है, यहाँ पे देखो एयर, एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बहुत सारी गैसेज है, हीलियम है, बहुत सारी गैसेज है ना। सो मॉइस्चर भी होता है और अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट में जो होते हैं। ठीक है, इस वजह से आयरन जो है उसमें रस्ट पड़ जाता है, आयरन में क्या आ जाता है, रस्ट पड़ जाता है, आयरन में जंग लग जाती है जिसे कहते हैं। और आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, मॉइस्चर आ गया उसमें, इन्वायरमेंट में क्या आ गया, ऑक्सीजन है ना, तो रस्ट आ गया, यानी उसका क्या है, फेरिक ऑक्साइड। और ठीक है, ये इसका इक्वेशन है ना। तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर है ना, क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सो आयरन और ऑक्सीजन है ना, और क्या है, वाटर, तो क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड और वाटर, फेरिक ऑक्साइड और वाटर। इसका पढ़ लो, ये क्या है, देखो आयरन, ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, रस्ट है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, रस्ट पड़ गई। क्या है बेटा, ये इक्वेशन फाइनली रस्ट, रस्ट यानी जंग लग गई, क्या लग गई, जंग लग गई। आयरन था, क्या था, आयरन था, आयरन में क्या था बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पानी गिरा है ना, पानी भी आया उसमें, पानी पड़ने से, ऑक्सीजन लगने से उसमें क्या आ गया, रस्ट आ गया। ये देखो, ये पूरा डिटेल मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पर। ठीक, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रेंसिडिटी, रेंसिडिटी बेटा क्या होता है, ठीक है, चलो सिंपल प्रोसेस है। रेंसिडिटी इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। क्या बेटा, फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल जो है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या है, जो भी हमारे फूड होते हैं है ना, फूड होते हैं अल्टीमेटली वो बने तो होते हैं किससे, ऑयल से। बिना ऑयल के कोई भी फूड नहीं बनता है ना बेटा। तो उसमें क्या है, फैट है, उसमें क्या है, ऑयल है, तो उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, स्मेल बैड आएगा है ना, मतलब बहुत टाइम के बाद, नॉट सडनली, आफ्टर 1 month 2 month, ठीक है, ऐसे। सो विच कॉजेस फूड टू स्मेल एंड टेस्ट बैड। ऑक्सीडेशन बेटा इट मीन्स क्या है, जब किसी फूड में है ना फैट्स, उसका ऑयल जो, यानी हमने क्या देखा कि जब किसी फैट एंड ऑयल्स इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो गया, तो इस वजह से टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल जो है आने लगती है। सो व्हाट आर द प्रिवेंशंस, ठीक है, यहाँ पर बेटा 2 marks का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछ सकता है। ठीक है, 2 marks स्टार कर लो। तो देखो क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, स्पॉइलेज ऑफ बटर, बटर का क्या हो जाएगा, स्पॉइलेज हो जाएगा। देन स्पॉइलेज ऑफ द कुकिंग ऑयल, दोनों है ना, बटर, कुकिंग ऑयल, दीज आर द वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट फॉर द फूड, These are very essential substance for the food. So क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बटर है और जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा बेटा, स्पॉइल, खराब हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। एक बार फिर से समझो, रेंसिडिटी इट मीन्स, समझ में नहीं आया, वो बच्चे है ना, सबको बेटा एक बराबर फास्ट समझ में नहीं आता। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें क्या है, फास्ट समझ में आता है, किसी को स्लो समझ में आता है। तो हम यहाँ पर हम सबको लेकर चलेंगे, हम सबको लेकर चलेंगे। ठीक है, समझो कैसे, जैसे कि क्या,
फैट्स और ऑयल्स का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने से उसका टेस्ट, स्मेल, एवरीथिंग इज चेंज। क्या हो जाएगा, वो जो है क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेस, है ना, विच कॉसेस फूड टू स्मेल एंड टेस्ट बैड, है ना, खराब हो, मतलब टेस्ट चेंज हो गया, स्मेल बैड आने लगी। ठीक है, कभी देखा है ना ब्रेड में क्या है, बडिंग हो जाती, मडिंग हो जाती है ना ब्रेड में, स्मॉल स्मॉल ग्रीन आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से दिस बटर, कुकिंग ऑयल, दिस इज द वेरी इसेंशियल प्रोडक्ट। ओके, सो इसका क्या हो रहा है, स्पॉइलेज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पॉइलेज, यानी अब ये खराब होने लगे हैं ज्यादा दिन होने से। तो इसके लिए हम वी यूज सम प्रिवेंट मेथड्स। क्या बेटा, हम इसके लिए, है ना बेटा, सी डायग्राम, बटर है ना, क्या है, फ्लेवर जो उसका क्या हो जाएगा, ऑयल ऑक्सीडेशन एंड ऑफ फ्लेवर चला जाएगा उसका। एंड देखो बटर में क्या हो रहा है, बटर जो है एंड मिल्क कर्ड जो है ना, इट मीन्स रेंसिडिटी आ रही है। क्या हो रही है, रेंसिडिटी आ रही है। मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें भी तो फैट ही होता है ना। चलो, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, बेटा इसके लिए क्या करना है, 2 मिनट है। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन इट मीन्स हाउ वी कैन प्रोडक्ट फ्रॉम रेंसिडिटी दीज आइटम्स। सो क्या कर सकते हैं बेटा, रेंसिडिटी इज द प्रोसेस विच ऑयल एंड फैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड द फूड डेवलप बैड स्मेल एंड टेस्ट। बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, अभी हम पीछे पढ़कर आए हैं, ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मींस क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। तो सिंपल, अब बोलोगे मैम ऑक्सीजन कहां से आ गई, ये बता बेटा, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन तो है ना, बता, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। ब्रेड को छोड़ दो, ब्रेड को छोड़ दो, ब्रेड को छोड़ दो, पाव को छोड़ दो, है ना, तो उसमें क्या आ जाएगा, बोलो, रेंसिडिटी हो गई। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया उसमें, फैट और जो ऑयल था उसमें क्या हो गया, उसमें ऑक्सीडेशन हो गया। और एग्जाम्पल चलो देखेंगे आगे। ठीक है, सो इस वजह से अब क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते, प्रिवेंशन मीन्स प्रोटेक्शन। ठीक है, हम क्या क्या ले सकते हैं। सो मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ओके, दिस इज द मेन, हाँ, दिस इज द मेन पॉइंट कि क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट, स्टोर फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर। मम्मी क्या करती घर पे, एयर टाइट कंटेनर में फूड जो है स्टोर करके रखती। जो भी चिप्स आइटम होते हैं, है ना, जो ड्राई होते हैं आइटम होते हैं, उन्हें क्या बेटा, एयर टाइट कंटेनर्स में पैक किया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, इससे क्या है, उन्हें प्रिवेंट किया जाता है। ओके, समझ में आया। सेकेंड आता है दिस प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन से। एयरटाइट कंटेनर में क्यों रखा, बिकॉज ऑफ जो ऑक्सीजन है के कॉन्टैक्ट में फूड ना आए, इस वजह से एयरटाइट कंटेनर में रखा। ठीक, देन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर क्यों, बिकॉज इट इज लो टेम्परेचर। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर कैसा होता है, लो टेम्परेचर होता है। कितना होता है, लो टेम्परेचर। कितना होता है बेटा, जनरली 5 डिग्री सेल्सियस, और समर में चले जाओ, है ना, तो हम 1 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। यानी कि क्या, लो टेम्परेचर में फूड मेंटेन कर दिया हमने, लो टेम्परेचर में। ओके, सो कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या, है ना, यदि स्लो टेम्परेचर में फूड को रखेंगे तो जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। नाइट्रोजन पैकिंग, नाइट्रोजन पैकिंग मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, इट मीन्स चिप्स के जो पैकेट होते हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन पैकिंग कर दी जाती है। क्या, नाइट्रोजन पैकिंग कर दी जाती है, जिस वजह से ये भी एक प्रिवेंशन का मेथड है ना। एंड चिप्स पैकेट आर फिल्ड विद द नाइट्रोजन गैस टू प्रिवेंट रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, है ना। क्या है, चिप्स का पैकेट है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी, जिस वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जो फूड है वो नहीं आता। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स। फर्स्ट रिवाइज, क्या बोलो, एयरटाइट कंटेनर में रख दिया जिससे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। सेकेंड, रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर होगा, है ना, सो जो ऑक्सीडेशन होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड बोलो, थर्ड इज व्हाट, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है फिल कर दी आपने, है ना। नाइट्रोजन गैस में रखने से वो ऑक्सीजन क्या है, वहां पर सप्लाई उसकी नहीं होती, प्रिवेंट रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, है ना। ये ऑक्सीजन से क्या करता है बेटा, प्रिवेंट करने का काम करता है। और शॉर्ट में आपको डेफिनेशन अगर एग्जाम में आए तो लिख देना कि प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी मीन्स व्हाट, stopping the oxidation of the oil and fats. This is the very important,
है ना, लिख लो, नोट डाउन कर लो कि स्टॉपिंग फैट एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन जो है उसका स्टॉप कर देता है ना, प्रिवेंशन जो मेथड है, प्रिवेंशन टू अवॉइड बैड स्मेल एंड टेस्ट इन फूड, ठीक है, फूड में, जिससे कि क्या है बेटा, फूड में बैड स्मेल एंड टेस्ट जो है उसका नहीं होता। आई होप यू दिस इज क्लियर, समझ में आया आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर देखो, अपोज अगर आता है सिंपल, है ना, वही है, कुछ भी नहीं है, फिर से क्या है, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल्स, है ना बेटा, ऑक्सीडेशन, इट मींस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, सिंपल, ओके, कॉसेस अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, टेस्ट और स्मेल उसका दोनों ही खराब हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट बेटा, एयर टाइट कंटेनर में रखना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, एंटीऑक्सीडेंट एंड नाइट्रोजन गैस पैकिंग, ठीक है, नाइट्रोजन गैस जो है इसे पैक कर दो। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम, दीज आर द 4 रिएक्शंस एंड दिस इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, क्या बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो व्हाइट फ्लेम डिजलिंग लाइट देता है एंड व्हाइट सॉलिड जो है दे देता है। इसका इक्वेशन हम पीछे कर चुके हैं, है ना, 2 मैग्नीशियम और क्या ऑक्सीजन की 2 कंपाउंड है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। क्या है ये, बैलेंस इक्वेशन, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ हमने कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इसको डिकम्पोजिशन किया, कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन करेंगे यानी कि हम उसको तोड़ेंगे, है ना, ये क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए और ये क्या हो गया, प्रोडक्टेंट, ठीक है, दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्टेंट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई, ठीक है, हो गया, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मैंने आपको पढ़ाया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पे क्या, मोर रिएक्टिव जो मेटल है, क्या, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्या कर देगा बोलो, लेस रिएक्टिव जो है उसे ये डिस्प्लेस कर देता है। यही तो हम पढ़ के आ रहे हैं ना, अभी भूल गए इतनी जल्दी, अपनी मेमोरी को शार्प करो, बादाम खाया करो, मिल्क पिया करो, ठीक है ना। अब देखो, जिंक है, कॉपर सल्फेट है, ऑफ कोर्स जिंक जो है, कॉपर सल्फेट किसके साथ है, कॉपर किसके साथ है, सल्फेट के साथ है। अभी जिंक आएगा, बोलेगा चल भाग तू यहां से, भगा देगा उसको, किसको, कॉपर को, है ना। डायग्राम भी बनाया है मैंने, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मैंने डायग्राम भी बनाया है ना, इमेज लगाई हुई है। कॉपर लेस रिएक्टिव था, जिंक मोर रिएक्टिव था, तो कॉपर को क्या कर दिया, भगा दिया, ठीक है, सेपरेट कर दिया। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझो, ये तो मैंने ऐसे समझाया बेटा, AB प्लस CD, मैंने क्या बोला, AD क्या समझाया, ये हो गया AD, है ना, फर्स्ट लास्ट, बचा कौन, BC, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इक्वेशन लिख के आना, ऐसे, है ना, ऐसे इक्वेशन लिख के आना। अब समझो, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, देख AD, ठीक है, AD निकल गया, सिल्वर क्लोराइड, और ये देख बचा नाइट्रेट सोडियम, तो ये लिख दिया नाइट्रेट सोडियम, हो गया, समझ में आया, बस, है ना। सो देखो, चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजों को कंसाइज किया गया है, इसलिए तो ये स्पेशल बैच है बेटा, है ना, ये स्पेशल बैच है। और वो बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा, तो बिल्कुल वो ये एकेडमी आपके शहर जबलपुर में है, तो आप वहां आके इस एकेडमी में बेटा सामने फ्रंट, है ना, आप ज्वाइन कर सकती हैं ऑफलाइन क्लासेस इसकी। चलो, अभी यहाँ पे और कौन कौन से डायग्राम्स आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर दिस चैप्टर बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। मैग्नीशियम बर्निंग बेटा रिबन एक्सपेरिमेंट आता, हर साल ये पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एपार्टस, ये भी हमने करा है। इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा हमने क्या किया था, हमने वाटर के कंपाउंड को तोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है क्या हो गए थे, ब्रेक हो गए थे। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने ये भी पढ़ा है कि आयरन नेल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, है ना, ये भी पढ़ लिया। फिर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन सेटअप, हमने सब कुछ कर लिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आपके इस चैप्टर के। चलिए, अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन बेटा ऐसा है, समझो, केस बेस्ड स्टडी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये कितना है, 5 मार्क्स का आता है, सीधा सीधा पक जाएगा। यहां से आपका मार्क्स
सीधा सीधा पक जाता है। कैसे पकेगा, हम पकाएंगे ना, आपका मार्क्स बैठे तो है मार्क्स पकाने के लिए, ठीक है। चलो एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि तुम वो स्टूडेंट हो, मान लेते हैं कि तुम वो स्टूडेंट हो, ठीक है। एडेड जिंक टू टेस्ट ट्यूब, ठीक है बेटा, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, जिंक, ठीक है। एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ऐड कर दिया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड आफ्टर सम टाइम्स बबल स्टार्टेड कमिंग आउट एंड गैस प्रोड्यूस बर्न विद अ पॉप अप साउंड, है ना। कुछ छोटे 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 ऐसे क्या है, क्या बबल्स, है ना, बबल्स जो है बनने लगे और साउंड आ रहा है व्हेन टेस्टिंग बर्निंग मैच स्टिक, ठीक है। चलो तो इसका आंसर करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द दिस, ठीक है। तो जिंक डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, ये जिंक डाला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो इसका क्या है बोल रहा है, बैलेंस, इस इक्वेशंस को बैलेंस करो। तो यहां पर देखो हमेशा ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, क्यों, उसने बोला ना यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, बबल्स यानी हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है, तो ये तो निकल गया, बचा क्या, जिंक और, ठीक है, क्लोरीन, जिंक क्लोराइड, ठीक। चलो सेकेंड, विच गैस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, कौन सी गैस है बेटा, हाइड्रोजन गैस है ना। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम समझेंगे कि देखो एक बात याद रखना बेटा कि जब पॉपअप साउंड आ रहा है, ठीक है, पॉपअप साउंड आया और जब इस मैच स्टिक से क्या किया, टेस्ट किया जाता है, याद रखना जो पॉपअप साउंड होता है ना वो हाइड्रोजन गैस की क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है। चलो तो हमने क्या देखा, ये तो समझ गए, विच गैस इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, कौन सी गैस थी बेटा, बबल साउंड जो निकला, पॉपअप साउंड निकला, बबल्स निकले, कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। जिंक बोला कि जिंक, जो लड़का है ना, स्टूडेंट जो है, मानो तुमने क्या डाला उसमें, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है। तो ये पता है ना कि जिंक क्या है बेटा, मोर रिएक्टिव है, जिंक यहाँ पर क्या है, अभी हम पढ़ के आ रहे थे, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी ना पहले, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्या है बेटा, ये मोर रिएक्टिव है, जिस वजह से इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना कि जो जिंक है ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन बेटा लेस रिएक्टिव, इसलिए इसने क्या किया, जिंक क्लोराइड के साथ इसका बॉन्ड बन गया, और ये जो है लेस रिएक्टिव है तो इसको भगा दिया, जा, ठीक है, समझ लिए। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाया मैंने, है ना, AB प्लस CD, वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। नेम द ऑब्जर्वेशन दैट इंडिकेट द केमिकल रिएक्शंस। चलो क्या ऑब्जर्वेशंस किया, बबल्स निकले, क्या ऑब्जर्वेशंस किया इस रिएक्शंस में, बबल्स निकले, है ना। तो इवैल्यूएशन ऑफ गैस, बबल्स यानी हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हुई। तो बेटा है ना, ये इस तरीके से आपका 4-5 मार्क्स का सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट एक और केस बेस्ड स्टडी, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली, पढ़ा है हमने, करा है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, क्या कर रहे हैं बेटा, हीट दे रहे हैं इसे, तो ये ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनाता है, क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बना देता है ना। ऑलरेडी इक्वेशन में उसने दिया है तो कोई टेंशन नहीं, वो इक्वेशन केस बेस्ड स्टडी है ना, आपको दे दिया क्वेश्चन, अब बैलेंस करने के लिए बोल रहा है, क्या है भाई ये बताओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया उसने इक्वेशन में, ऑलरेडी इक्वेशन में दे दिया, पहला जो आंसर है ये छिपा है आपके केस बेस्ड स्टडी में ही छिपा है ना। अब बोल रहा बैलेंस करो, अरे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, तो आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिख देना है, बस 1 मार्क्स बेटा आपका तो यहीं से पक गया, 1 मार्क्स तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन है ना, क्यों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस ब्रेकन डाउन इनटू वन और मोर सब्सटेंस, है ना, तो वो क्या है, डिकम्पोजिशन। देखो ना कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो टूट रहा है। जब एक सब्सटेंस जब टूटता है ना, 1 से 2 सब्सटेंस में, तो वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाता है।
चलो, व्हाट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इन इट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसा है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन है। और कौन सी गैस जो है यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई होप समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक असर्शन रीजन जो है उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 मिनट, हाँ, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखो, असर्शन रीजन बेटा 4 ऑप्शन दिया है। क्या है, 4 ऑप्शन दिया है। बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है, बन जाएगा। लग रहा है कैसे करोगे, कैसे पास कर पाओगे, 10th तो इतनी जो है ये वाली इक्वेशन है, केमिस्ट्री कमजोर है। अरे क्यों टेंशन लेते हो, मैं तो हूं, कराऊंगी ना, पढ़ाऊंगी। क्यों टेंशन है, किस बात की टेंशन है, हाँ। एक एक क्वेश्चन पकड़वा के करवाएंगे, समझ में आ रहा है ना, सब बन जाएगा। देखो यहाँ पे, चलो पहला क्वेश्चन, असर्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल रिएक्शन। ऑफ कोर्स, हाँ, केमिकल रिएक्शन। कैसे है बेटा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ना। ऑक्सीजन, आयरन जो है, देखो कैसे आएगा, कुछ बच्चों को लग रहा है मैम कैसे आएगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। सोचो, आयरन जो है ना, जब वो खुले में पड़ा रहता है, क्या है, खुले में पड़ा रहता है, तो उसमें बेटा बारिश से क्या आता है, पानी पड़ता है, और क्या आता है, एनवायरमेंट से उसको क्या मिल जाती है, क्या मिलती है, बोलो बोलो, ऑक्सीजन मिली, ठीक है। तो उसमें क्या पड़ गया, रस्ट आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है, रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, जंग लग जाना, ठीक है। फिर आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड द मॉइस्चर फ्रॉम द रस्ट, हाँ ऑफ कोर्स, है ना। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, तो योर ऑप्शन इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर द, ठीक है, बोथ आर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। चलिए, रस्टिंग हैपन बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड, हाँ ऑफ कोर्स, है ना। यहाँ पर इसका इक्वेशन जो भी था, है ना, तो ये क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है। जब रस्ट पड़ता है आयरन में तो बनता क्या है बेटा, क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, जंग लग जाती है, यानी आयरन ऑक्साइड बन जाता है। फिर क्वेश्चन, हाँ, फिर ऑल डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक, अच्छा ये क्वेश्चन दूसरा है, बाय मिस्टेक हो गया, है ना, बाय मिस्टेक हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ है क्वेश्चन डिल वो हो गया है। चलो कुछ नहीं, है ना, रस्ट लग गया, इतना समझ लो, आयरन ऑक्साइड क्या आ गया उसमें बेटा, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जब आयरन में रस्ट लग गया तो वो बन जाता आयरन ऑक्साइड। एक ये नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, है ना बेटा। टाइपिंग करने वाले जो पीपीटी बनाते हैं ना, इतनी स्पेशल पीपीटी बनाते हैं तो कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, तो हो गया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर क्या, एनर्जी, यस ऑफ कोर्स, है ना। कौन सी एनर्जी हमने पढ़ी थी, थर्मल एनर्जी, हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोलिटिक एनर्जी, हमने पढ़ी थी फोटोलिटिक एनर्जी, हमने सारी एनर्जी पढ़ी, है ना। तो बेटा एनर्जी की रिक्वायर पड़ी। एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड, हाँ, है ना। क्या है बेटा, वो जो है केमिकल बॉन्ड्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, बन जाएगा, है ना। हीट रिक्वायर होती, हीट देनी पड़ती है, तो आंसर इज ए, ठीक है, यानी असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ यहां से, अब जितना बेटा सिलेबस खत्म हो गया, अब हम यहां से सबके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैंने 10 क्वेश्चंस दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, बताइए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, और वाटर जब बनता है तो क्या बन जाएगा, है ना। ये देखो इक्वेशन बन गया, यानी 2 सब्सटेंस कॉम्बाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। क्या देखो यहाँ पर तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन, एक सब्सटेंस जो है क्या हुआ, ब्रेक हुआ तो 2 सब्सटेंस बन गए, ये तो डिकम्पोजिशन था। ये भी क्या है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये क्या है, डिकम्पोजिशन, है ना। मैं लिख दे रही हूं, ठीक है, मैं लिख दे रही हूं कि ये जो है डिकम्पोजिशन है, ये बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, ठीक है। फिर ये है आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्या है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। और ये भी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। जब 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड जो है सिंगल सब्सटेंस बन रहा, ठीक। चलिए ठीक, वेरी गुड।
चलो डिकम्पोजिशन, अभी डिकम्पोजिशन क्या है, बोलो बोलो बोलो। अब मैं बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ा पाऊंगी, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन यानी ऐसा रिएक्शन बेटा जब वो एक सब्सटेंस दो में टूट रहा है ना, तो वो डिकम्पोजिशन है, यानी कोई वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू सिंपलर सब्सटेंस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। मोर डिस्प्लेसमेंट, जो बेटा जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है ना। हमने पढ़ा जिंक देखो, डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सब्सटेंस। जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, कॉपर क्या है बेटा, लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर कहाँ है इक्वेशन, ये देखो ये वाला, ठीक है। जिंक बेटा क्या करेगा, कॉपर को हटा दिया, क्यों, मोर रिएक्टिव है तो खुद बैठ जाता है जाके सल्फेट के साथ, ठीक। चलिए फिर यहाँ पर है डबल डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशंस बी है डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, ए डी, है ना, ए डी डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा है ना, ए बी प्लस सी डी। सो ए डी कौन बनेगा, ए डी प्लस बी सी बना, ये देखो ए डी, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ये आ गया और बचा बैरियम सल्फेट, तो ये बन गया, ठीक है। सो आयंस एक्सचेंज बिटवीन कंपाउंड, आयंस बेटा अपने कंपाउंड्स के साथ जो है चेंज हो रहे हैं, ठीक। चलिए रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस दोनों साथ साथ हो रहा है, ठीक है। तो वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मीन्स है ना हाइड्रोजन जो गैस रिमूव हो रही है। तो चलिए आंसर इज ये देखो, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो कॉपर और वाटर जो है बना रही है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन बेटा रस्ट लग जाना, आयरन में रस्ट लग जाता, कब लग जाता है, जब वहां पर ऑक्सीजन आ जाता, मॉइस्चर आ जाता, वाटर आ जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है, कोरोजन, है ना, यानी ऑक्सीजन आ गया, वाटर आ गया, है ना, तो उसमें रस्ट लग गया, कोरोजन हो गया, जंग लग गई। रेंसिडिटी बेटा फैट एंड ऑयल जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी वहां ऑक्सीजन आ जा रही है ना, तो यहाँ पर एडिशन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल पढ़ा है अभी मैंने आपको, सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है, ठीक है। चलिए फिर ये बेटा समझो, ये ओवरऑल एक आपके पूरे चैप्टर का, आपके पूरे चैप्टर का, आप इतने पैनिक ना होना, इसीलिए मैंने एक ओवरऑल चार्ट बनाया है। केमिकल रिएक्शंस क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शंस बेटा जब एक कंपाउंड जब है ना उस कंपाउंड जुड़ते हैं, फिर वहां पर हमने पढ़ा कि कलर चेंज हुआ, गैस का फॉर्मेशन हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ, ये उसका एग्जाम्पल है ना, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर हमने पढ़ा राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ा, कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ए बी को तोड़ दो, ए बी को तोड़ दो भाई तोड़ दो, ए प्लस बी, कॉम्बिनेशन जोड़ दो, ए प्लस बी इक्वल ए बी। फिर डिस्प्लेसमेंट करना, भाई मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव को भगा देगा, सी लेस रिएक्टिव है, ए बी यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में क्या था, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है, जिंक कॉपर सल्फेट। फिर हमने पढ़ा वो डबल हो गया है ना, रिपीट हो गया वहां पे, कोरोजन बेटा आयरन में रस्ट पड़ गया है ना, मॉइस्चर आ गया, उसमें जंग लग गई, ये उसका इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया। और रेंसिडिटी बेटा जो ऑयल है, जो फैट जो है उसमें ऑक्सीडेशन आ रहा है, तो प्रिवेंशन जो है रेफ्रिजरेटर में रखो, लो टेम्परेचर में रखो, और क्या एयर टाइट कंटेनर में रखो। तो ये मैंने ओवरव्यू आपके चैप्टर का दिया हुआ है। पीडीएफ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पीडीएफ मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ होता है बेटा चैप्टर का दी एंड। और मैं लेकर आई हूँ ज्योग्राफी की एक, है ना, ज्योग्राफी आपको मिलेगी बेटा मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, है ना, क्लास 10th का ज्योग्राफी बेटा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत शानदार मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बताओ मुझे किस कमेंट करके बताओ कि नीचे है ना किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती, समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, साइनिंग ऑफ, है ना, टुगेदर वी स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।